बैंकों के निजीकरण के विरोध में सोमवार को बैंक के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इधर बरेली के आयकर कार्यालय परिसर में भी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पहले कुछ हड़ताली कर्मचारियों ने सुबह 10 बजे केनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय और यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर भी प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया। 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन विभिन्न ट्रेड यूनियन के हड़ताली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों का आलोचन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्य वक्ता संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि बैंकों का निजीकरण बंद करने के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी मांगे बताते हुए कहा कि बैंकों से छटनी बंद हो और खराब ऋणों की वसूली शुरू की जाए, ग्राहकों पर बढ़ा सेवा प्रभार न लागू किया जाए, आउटसोर्सिंग बंद हो और भर्तियां शुरू की जाए, नई पेंशन योजना को निरस्त किए जाने की मांग के साथ ही महंगाई भत्ते से जुड़ी पेंशन योजना बहाल की जाए। इसके अलावा सभी अनुबंधित कर्मचारियों और बीसी को नियमित किया जाना चाहिए। वहीं आयकर विभाग के रविंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बैंकों को पूंजीपतियों के हाथों में देने जा रही है, जो कि बेहद खतरनाक होगा। बैंक राष्ट्रीयकरण से पहले पूंजीपतियों के हाथों में ही थे और पूंजीपति जनता की जमा राशि को खा जाते थे। आज 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूरे हिंदुस्तान भर में मनाया जा रहा है। इसमें लगभग 20 करोड़ संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह हमारी 14 सूत्री डिमांड्स को लेकर के स्ट्राइक किया जा रहा है, जिसमें जो मुख्य मुद्दे हैं वो मुद्दा इस प्रकार है जो अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। पहला है कि जो सरकार ने 18 महीने तक डीए फ्रीज करके रखा हुआ है, उस डीए को रिलीज़ करने के लिए ये पहला हमारा डिमांड है। इस स्ट्राइक के माध्यम से हम डिमांड कर रहे हैं। दूसरा जो है कि एनपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2004 के बाद आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, इसका तात्पर्य ये है कि नो पेंशन स्कीम, मतलब आज के बाद 2004 के बाद किसी भी कर्मचारी को कोई पेंशन नहीं मिलता है, तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए डिमांड करते हैं और ओपीएस को स्क्रैप करने की डिमांड करते हैं। इस स्ट्राइक के माध्यम से ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि हम जो ट्रेड यूनियन से संबंधित है, भारत सरकार ने जो 44 श्रम कानूनों को बंद करके 4 श्रम संहिता लाया है, इस 4 श्रम संहिता के विरोध में और हम अपना 44 श्रम कानूनों के वापस लाने हेतु ये हड़ताल कर रहे हैं। अगला जो मुद्दा है हमारा कंपनसेट ग्राउंड की जो नियुक्ति हुआ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें 5% की सीलिंग है। इस 5% की सीलिंग को समाप्त करने के लिए इस स्ट्राइक को हम करने जा रहे हैं। अगला जो मुद्दा है हमारा जो डेली वेजर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन में, उनको रेगुलराइज करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं इस स्ट्राइक के माध्यम से जो निजीकरण है, निगमीकरण है, उसका समाप्त होना चाहिए। बैंकों का निजीकरण, केंद्रीय कार्यालयों का निगमीकरण एवं प्राइवेटाइजेशन, इन सारी चीज़ों का हम विरोध करने जा रहे हैं। अगला जो है इस महंगाई को लेकर के आज जो स्ट्राइक है, जो 20 करोड़ लोग इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो महंगाई भी एक मुद्दा है जिस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। आप समझ सकते हैं कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप जनरल व्यक्ति हैं, इस हिंदुस्तान के आम नागरिक हैं, लोअर क्लास के हैं, मिडिल लोअर क्लास के हैं या अपर लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो आप महंगाई से कितने त्रस्त हो सकते हैं। इस आंदोलन के माध्यम से इस महंगाई के खिलाफ भी हम बिगुल फूंकने जा रहे हैं। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश कॉन्फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैंने अपील किया है कि आज के इस स्ट्राइक को पूर्णतः सफल बनावें और अपनी मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।